नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी स्टोरी जिसका टाइटल है रीपेमेंट ऑफ द लोन। रीपेमेंट यानी होता है भुगतान करना, वापसी करना, चुकाना। ऑफ द लोन, लोन यानी आप सभी को पता है ऋण, कर्ज जिसे कहते हैं। तो कर्ज की वापसी या फिर ऋण की वापसी या ऋण का भुगतान, आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। तो ये टाइटल है। तो देखते हैं किसने ऋण लिया था, किसने उधार लिया था, किसने भुगतान किया। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको जरूर मजा आने वाली है। तो लास्ट तक के आप क्या करेंगे, बने रहेंगे स्टोरी में और नए नए वर्ड्स की मीनिंग आपको पता चलेगा ही। इसके अलावा नए नए वर्ड्स की मीनिंग भी आपको जानने को मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देते हैं, पसंद आने में प्लीज लाइक करेंगे। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत बहुत पहले, अ मैन कॉल्ड बुद्धिचंद, एक आदमी बुद्धिचंद नाम का, कॉल्ड यानी नामक, ठीक है, या उस नाम का। तो एक आदमी बुद्धिचंद नाम का, उसने क्या किया, टुक, टेक यानी लेना, उसका पास्ट में टुक होता है। टुक यानी लिया, क्या लिया, फ्रॉम, फ्रॉम यानी से, हिस यानी उसके, नेबर, नेबर यानी पड़ोसी, लक्ष्मीचंद ये उसका नाम है, अलोन यानी एक उधार लिया, ऑफ ₹1000, रुपयों का, 1000 यानी 1000। अब यहां तक हमारा ट्रांसलेशन कर लेते, फिर आगे बताऊंगा आपको। तो बुद्धिचंद नाम का एक जो आदमी था, उसने क्या किया था, अपने पड़ोसी लक्ष्मीचंद से 1000 रुपए का उधार लिया था। ठीक है, क्यों लिया था देखिए, ऑन द ओकेशन ऑफ हिज डॉटर्स मैरिज। ऑन द ओकेशन, ओकेशन मतलब क्या होता है, मौके पर, ऑन यानी पर, मौके पर, किसके मौके पर, ऑफ हिज डॉटर्स मैरिज यानी हिस उसके, डॉटर्स तो काकी के, अपॉस्ट्रोफी यानी बेटी के, मैरिज यानी शादी। ठीक है, तो बेटी की शादी के अवसर पर, मौके पर उसने 1000 रुपए उधार लिया था अपने पड़ोसी लक्ष्मीचंद से। क्लियर हो गया हर चीज, आगे बढ़ते हैं। ओनली अ फ्यू डेज आफ्टर द मैरिज, ठीक है, ओनली सिर्फ या केवल, अ फ्यू डेज आफ्टर यानी कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों के बाद ही, द मैरिज यानी शादी के कुछ दिनों बाद ही, लक्ष्मीचंद आस्क्ड बुद्धिचंद टू रिपे द लोन। लक्ष्मीचंद ने आज, आज यानी होता है पूछना, आज यानी कुछ चीज करने के लिए कहना। तो यहां पे पूछ नहीं रहा है, वो कुछ करने के लिए कह रहा है। क्या करने बोल रहा है देखिए, बुद्धिचंद को क्या करने बोल रहा है, टू रिपे द लोन। टू रिपे, रिपे यानी भुगतान करना, देना, चुकाना, द लोन यानी जो ऋण को चुकाने के लिए लक्ष्मीचंद बुद्धिचंद से कह रहा है। कब, शादी के तुरंत दिन बाद ही। ठीक है भाई, अभी शादी हुई और तुरंत चुकाने बोल रहा है। लेकिन हुआ क्या देखिए, अब जो बुद्धिचंद जिसने उधार लिया था वो क्या बोल रहे देखिए, बुद्धिचंद सेड, बुद्धिचंद ने कहा, आई विल रिपे एवरी पाई ऑफ योर्स। आई विल रिपे, आई विल का यूज कब करते, फ्यूचर टेंस, गागी गे, मैं करूंगा, क्या करूंगा, रिपे यानी चुका दूंगा, मैं चुका दूंगा। एवरी पाई यानी हर एक पैसा, पाई पाई बोलते हैं ना, पाई पाई एक एक पैसा, उसे पाई बोलते हैं। हर एक पैसा या एक एक पैसा ऑफ योर्स यानी तुम्हारा एक एक पाई मैं चुका दूंगा। बट यू नो वेरी वेल, लेकिन तुम जानते हो, नो यानी जानते हो, वेरी वेल यानी बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, दैट की आई एम अ पुअर मैन, मैं हूं एक गरीब आदमी, की मैं एक गरीब आदमी हूं, तुम अच्छे तरीके से जानते हो। आई विल नीड सम टाइम टू रिपे द लोन। आई विल नीड, मुझे जरूरत होगी, आई विल नीड यानी मुझे जरूरत होगी, सम टाइम कुछ समय की, टू रिपे चुकाने के लिए, द लोन यानी जो ऋण है, कर्ज को चुकाने के लिए मुझे कुछ समय की क्या है, जरूरत होगी। भाई कुछ समय चाहिए मुझे, मैं गरीब आदमी हूं, आप तुरंत मांगने आ रहे हो। लक्ष्मीचंद सेड, अब जिसने उधार दिया था उस लक्ष्मीचंद, वो क्या बोल रहा है देखिए, आई थॉट, मैंने सोचा, थिंक यानी सोचना, उसका पास्ट में थॉट होता है। मैंने सोचा, यू वर एन ऑनेस्ट मैन, यू वर कि तुम थे, ठीक है, मैंने सोचा तुम थे, एन यानी एक, ऑनेस्ट यहां पे एच साइलेंट होता है, केवल ऑनेस्ट पढ़ेंगे, ऑनेस्ट मैन, मैंने सोचा कि तुम एक ईमानदार आदमी, ठीक है, ईमानदार आदमी हो गए, मैंने ऐसे तुम्हें सोचा। बट नाउ आई फील, लेकिन अब मुझे, फील यानी होता है एहसास होना, लेकिन अब मुझे एहसास होता है, दैट की आई वॉज रॉन्ग, मैं था, रॉन्ग यानी गलत, यहां पर भी डब्ल्यू साइलेंट है, केवल रॉन्ग पढ़ेंगे। यहां पे ऑनेस्ट में
एज साइलेंट है, केवल ऑनेस्ट पढ़ेंगे, हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, एज साइलेंट है। यहां पे वैसे ही रॉन्ग में डब्ल्यू साइलेंट है, केवल रॉन्ग पढ़ेंगे। ऑनेस्ट रॉन्ग दो आपको साइलेंट यहीं पे मिल गया। आई वॉज रॉन्ग, लेकिन क्या मैं गलत था। इन माई जजमेंट, इन यानी में, माई यानी मेरे, जजमेंट यानी होता है निर्णय या फिर विचार, लेकिन मेरे निर्णय में मेरा जो विचार था उसमें मैं गलत था। मैं सोचता था भाई तुम ईमानदार होगे। बुद्धिजन सेड, बुद्धिचंद ने कहा, प्लीज कृपया, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस यानी क्या रखो, धैर्य रखो। हैव किसी के पास कुछ चीज रहना तो क्या रखो, प्लीज हैव पेशेंस का मतलब होता है धैर्य रखो। माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, धैर्य रखो। आई विल श्योरली रिपे योर लोन, आई विल मैंने बताया ना फ्यूचर टेंस गागीगे, श्योरली यानी जरूर, मैं जरूर, रिपे यानी चुकाऊंगा, विल यानी गागीगे, मैं जरूर चुकाऊंगा या जरूर भुगतान करूंगा, योर लोन, तुम्हारे लोन को, तुम्हारे कर्ज को जरूर चुका दूंगा। आई एम एन ऑनेस्ट मैन, मैं हूं एक ऑनेस्ट, ईमानदार आदमी। ये समझ आ गया आपको, एज साइलेंट होता है, मैं एक ईमानदार आदमी हूं। भाई इतना बोल रहा है, देखिए। लक्ष्मीचंद सेड, अब लक्ष्मीचंद क्या बोल रहे जिसने लोन दिया था, इफ यू आर रियली एन ऑनेस्ट मैन, यदि तुम हो, आर यानी हो, रियली यानी सचमुच में, एन ऑनेस्ट मैन एक, यदि तुम सचमुच में एक ईमानदार आदमी हो, एज यू से, जैसे तुमने कहा, भाई तुम बोलो ना ईमानदार आदमी हो, तो जैसे तुमने कहा कि तुम ईमानदार आदमी हो, कम विथ मी टू, सॉरी हाँ ठीक है, कम विथ मी टू द काजीज कोर्ट, कम विथ मी, कम यानी आओ, विथ मी यानी मेरे साथ आओ, टू द काजीज कोर्ट यानी काजी के, कोर्ट यानी दरबार में, ठीक है, काजी के दरबार में, कोर्ट यानी होता है दरबार, काजी के दरबार में आओ या चलो, ठीक है, कम यानी चलना या फिर आना। एंड साइन, इसे हम साइन पढ़ेंगे, साइन करना हस्ताक्षर करना, ठीक है, सिग्नेचर करना। एंड साइन द पेपर, और कागजात पर क्या कर दो, साइन करो। सेइंग दैट, ऐसा कहकर, ठीक है, ऐसा कहकर कि यू हैव, कि तुम्हारे पास, ठीक है, क्या है तुम्हारे पास, क्या है, इसे मॉर्गेज बोलते हैं। मॉर्गेज, मॉर्गेज मतलब होता है गिरवी, कि तुम्हारे पास क्या है, गिरवी रखी है, योर हाउस, तुम्हारा घर, ठीक है। तुम ऐसे लिखकर या ऐसे कहकर वहां पर पेपर में साइन करो कि तुम्हारा जो घर है वो क्या है, गिरवी रखी है, टू मी, मेरे पास। अगेंस्ट द लोन, अगेंस्ट यानी खिलाफ, विरुद्ध, ठीक है, विरुद्ध बोल सकते हैं, या के बदले, किसके बदले, द लोन यानी ऋण के बदले। तुम क्या करो, पेपर में साइन करो, उसमें ये कहकर लिखो, ये लिखो कि तुम्हारा जो घर है ना, वो लोन के बदले क्या है, मेरे पास गिरवी है। ऐसे तुम वहां पे लिख के साइन कर दो। आपको पता चल ही रहा होगा दोनों में लोन देने वाला लक्ष्मीचंद कौन है, ये लक्ष्मीचंद है, और ये लोन लेने वाला बुद्धिचंद है, ठीक है। बोलते ना कपड़े से पहचान हो जाती है, तो देखिए इस टाइप से। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए, अब भाई उसे तो जबरदस्ती बोल रहे हैं कि भाई आपको, चलो भाई अब तुम लोन मुझे क्या करो, अपने घर को गिरवी रख दो। जबकि बेचारा सोचिए, अभी कुछ दिन हुए ही हैं शादी को, और आप सभी जिन्होंने शादी की करवाई होगी अपने बच्चों की, आप सभी को पता है कितना खर्च लगता है। फिर क्या हुआ, देखिए, बुद्धिचंद सेड, अब बुद्धिचंद ने कहा, देयर इज नो नीड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट, देयर इज नो नीड यानी कोई आवश्यकता नहीं है, देयर केवल आपका सब्जेक्ट के रूप में है तो यूज नहीं करेंगे। नो नीड टू गोइंग टू द कोर्ट यानी कोर्ट जाने की, ठीक है, गोइंग टू कोर्ट यानी कोर्ट जाने की, नो नीड यानी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। प्लीज ट्रस्ट मी एंड आई विल रिपे द लोन एज अर्ली एज पॉसिबल, कृपया, ट्रस्ट मी यानी मुझ पर भरोसा रखो, मुझ पर क्या रखो, भरोसा करो या रखो। आई विल रिपे, मैं भुगतान कर दूंगा, द लोन, मैं ऋण को चुका दूंगा, एज अर्ली एज पॉसिबल, एज अर्ली यानी जितनी जल्दी हो सके, एज पॉसिबल संभव हो सके, यानी जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी मैं तुम्हारा लोन चुका दूंगा, भाई कोर्ट वोट मत ले जाओ। बट लक्ष्मीचंद वुड नॉट लिसन टू बुद्धिचंद, लेकिन लक्ष्मीचंद बुद्धिचंद का नहीं सुनेगा, यानी वो उसका नहीं सुना। ही, ठीक है, अब उसने यहां पे क्या किया, देखिए भाई, अब वहां पे उसने क्या किया, इंसिस्टेड, ठीक है, इंसिस्टेड का मतलब होता है जोर देना, उसने जोर दिया, दैट की, उसने जोर दिया कि बुद्धिचंद मस्ट गो विथ हिम, बुद्धिचंद को मस्ट गो यानी जरूर जाना, ठीक है, विथ हिम जरूर उसके साथ क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, टू द कोर्ट, उसने जबरदस्ती की कि तुम्हें जरूर मेरे साथ कोर्ट जाना है, एंड साइन द पेपर, और कागजात पर साइन करना है, जोर दिया उसने। एक्चुअली यानी वास्तव में, असलियत में,
ही वॉन्टेड टू टेक ओवर द हाउस ऑफ बुद्धिचंद। ही वॉन्टेड, वह, वांट यानी चाहना, वॉन्टेड यानी चाहता था, वह चाहता था टू टेक ओवर। टू टेक ओवर का मतलब टेक ओवर यानी होता है कब्जा में लेना, ठीक है, क्या करना, कब्जा करना, कब्जे में लेना, उसे टेक ओवर बोलते हैं। कब्जे में लेना चाहता था द हाउस ऑफ बुद्धिचंद, बुद्धिचंद के मकान को कब्जे में लेना चाहता था। देखिए वो लोन लेने के लिए ऐसे नहीं बोल रहा है, वो दिमाग लगा रहा है कि लोन तो ये पटा ही नहीं पाएगा, तो ऐसे कुछ करता हूं कि इसका घर भी मेरा हो जाए। बुद्धिचंद सॉ थ्रू द इवल डिजाइन ऑफ लक्ष्मीचंद। बुद्धिचंद ने क्या देखा, थ्रू यानी माध्यम से देखा द इवल डिजाइन, इसे इवल बोलते हैं, ठीक है। इवल डिजाइन यानी क्या होता है, हम बोल सकते डिजाइन यानी वैसे संरचना वचना भी होता है, लेकिन डिजाइन का एक और मतलब होता है योजना। इवल यानी बुरी योजना को उसने देखा, ऑफ लक्ष्मीचंद यानी लक्ष्मीचंद की बुरी योजना को उसने देख लिया, यानी वो जान गया। सो ही सेड, तो उसने कहा, अब वो जान गया इसका क्या मन में गलत है, बुरी योजना चल रही है मेरे घर को हड़पने की, तो उसने कहा आई डोंट हैव अ हॉर्स टू राइड टू द कोर्ट। आई डोंट हैव यानी किसी के पास कुछ चीज होना, लेकिन डोंट यानी नहीं है, तो आई डोंट हैव यानी मेरे पास नहीं है। अ हॉर्स यानी घोड़ा, मेरे पास घोड़ा नहीं है। टू राइड यानी यात्रा करने के लिए, सवारी करने के लिए। टू द कोर्ट यानी दरबार तक यात्रा करने के लिए मेरे पास घोड़ा नहीं है। अब देखिए लक्ष्मीचंद क्या बोले, लक्ष्मीचंद ने क्या कहा, आई विल गिव यू माई हॉर्स टू राइड। आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा, गागी के विल का यूज, गिव यानी देना, यू यानी तुम्हें, मैं तुम्हें दूंगा, माई हॉर्स मेरा घोड़ा, टू राइड सवारी करने के लिए, मैं तुम्हें अपना घोड़ा सवारी करने के लिए दूंगा। सेट लक्ष्मीचंद ने कहा। अभी देखिए ये बोल रहा है भाई मेरे पास घोड़ा वोड़ा नहीं है, गरीब हूं, तो ये अभी से लालच है इसके मन में ना, बोल रहा है चलो ना, कौन सा हमारा घोड़ा ले जाएगा, बैठ के जाएगा, आ जाएगा, तो बोल रहा है हाँ चलो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, घोड़ा दूंगा, चलो तुम। अब उसके बाद फिर देखिए क्या हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एंडिंग तक बने रहेंगे। अब देखिए घोड़ा तो दे दिया, अब दोनों, और फिर क्या था उसका देखिए, और क्या क्या दिया यहाँ पे पता चलेगा आपको। फिर क्या बोल रहा है देखिए, आई डोंट हैव गुड क्लॉथ्स, मेरे पास नहीं है, गुड क्लॉथ्स यानी अच्छे कपड़े नहीं है। टू वर, ठीक है, वियर, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम देखिए ऐसे तो वियर भी पढ़ते हैं, हम इसे क्या पढ़ते हैं, वियर भी पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसे वेयर ऐसे भी पढ़ते हैं, तो दोनों आप पढ़ सकते हो। टू वेयर पहनने के लिए, ठीक है, वेयर भी बोल सकते हैं, वियर। तो मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए। सेड बुद्धिचंद ने कहा नहीं है भाई अच्छे कपड़े पहनने के लिए। अब फिर क्या बोल रहे हैं लक्ष्मीचंद देखिए, आई विल गिव यू माई क्लॉथ्स टू, आई विल गिव यू मैं तुम्हें दूंगा, माई क्लॉथ्स मेरे कपड़े दूंगा, टू यानी भी, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं तुम्हें अपने कपड़े भी दूंगा। घोड़ा तो दे दिया, अब कपड़े भी दूंगा बोल रहा है सेट लक्ष्मीचंद ने कहा। अब और क्या बोल रहे देखिए, आई हैव नो सैंडल्स टू पुट ऑन यानी पहनने के लिए। आई हैव नो सैंडल यानी मेरे पास सैंडल्स नहीं है, सैंडल्स यानी वही चप्पल समझ लो, जूती, मेरे पास भाई जूती सैंडल नहीं है पहनने के लिए। बुद्धिचंद ने कहा, वही गरीब बुद्धिचंद ने। अब फिर क्या हुआ, आई विल गिव यू माई सैंडल्स ऑल्सो यानी भी होता है, ऑल्सो यानी वो भी, ऐसे ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने सैंडल भी दे दूंगा, आई विल गिव। लक्ष्मीचंद ने कहा ठीक है भाई, कपड़ा नहीं है, सैंडल नहीं है, घोड़े नहीं है, मैं सब दूंगा तुमको। उसको घर की लालच थी ना, इसलिए सब हाँ दे दूंगा खुश कर रहा था। लेकिन हुआ क्या देखिए, वेन लक्ष्मीचंद सप्लाइड ऑल हिज नीड्स, जब लक्ष्मीचंद ने, वो अमीर आदमी ने, सप्लाइड यानी होता है देना, प्रदान करना, सप्लाई करना किसी को, यानी दे देना, ठीक है, सप्लाई कर दिया, प्रदान कर दिया। ऑल हिज नीड्स यानी सभी जरूरत को पूरा कर दिया, सप्लाई करना यानी बुद्धिचंद। तो बुद्धिचंद क्या हो गया, अग्रीड, सहमत हो गया। टू गो विथ हिम यानी उसके साथ, विथ यानी साथ, हिम यानी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया, राजी हो गया। टू द कोर्ट, दरबार जाने के लिए राजी हो गया, ठीक है भाई इतना सारा चीज दे रहे हो, अब मैं थोड़ा अच्छा दिखूंगा तो चलो, राजी हो गया। बुद्धिचंद पुट ऑन लक्ष्मीचंद्स क्लॉथ्स ऐसे बोलेंगे, ठीक है। बुद्धिचंद पुट ऑन यानी पहनना, ठीक है, लक्ष्मीचंद के कपड़ों को पहन लिया। एंड सैंडल्स, और जूतों को, है ना, उसके चप्पलों को पहन लिया। ही माउंटेड मतलब क्या होता है, चढ़ना, सवारी करने से माउंटेड, घुड़ सवारी करना माउंटेड बोलते हैं। उसने क्या किया, चढ़ गया, है ना, लक्ष्मीचंद हॉर्स, लक्ष्मीचंद के घोड़े पर घुड़सवार हो गया ना, सवार हो गया। एंड रोड द कोर्ट, अब ये रोड यानी क्या होता है, रोड सड़क वाली रोड नहीं है, रोड यानी राइड होता है, राइड यानी सवारी करना,
उसी का रोड पास्ट टेंस है। और क्या किया, द कोर्ट, और कोर्ट तक सवारी की, उस घोड़े पर सवारी करके कोर्ट तक गया कि चलो भाई अब कोर्ट तो जाना ही है, कोर्ट तक चले गया, देखिए चढ़ के। अब फिर क्या हुआ, बस यही समझ लीजिए लास्ट, इसके बाद एक छोटा सा पेज और है। अब यहाँ पे देखिए काजी के कोर्ट में चले गए। अब वहां पे क्या हो रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। अब देखते हैं फिर क्या हुआ। When बुद्धिचंद नेम वॉज कॉल्ड आउट, ठीक है, जब बुद्धिचंद यानी बुद्धिचंद का अपॉस्ट्रोफी लगा काकी के, नेम वॉज कॉल्ड आउट यानी नाम उसका क्या किया गया था, कॉल्ड आउट यानी पुकारा गया था, यानी उसका नाम जब पुकारा गया, ऐसे बोलेंगे भाई। वहां पे आप सभी को पता है पेशी वेशी जब होती है तो नाम पुकारा जाता है, जिसकी इसकी टर्न आती है, तो उसका नाम पुकारा गया। ही सेड, उसने कहा, बिफोर द काजी एंड सेड, ठीक है। अब उसने क्या कहा, बिफोर द काजी यानी काजी के पहले, यानी जो काजी थे, वो काजी का जो दरबार था उससे पहले उसने क्या किया, एंड सेड, और कहा, उससे भी पहले बोला, यानी काजी कुछ पूछता उससे पहले शुरू हो गया। और क्या बोल रहा है देखिए, योर वर्शिप, योर वर्शिप यानी क्या होता है, यानी वर्शिप यानी तो पूजा होता है, ठीक है, यानी कि पूजा होता है, यानी जो उर्दू में क्या इबादत बोलते हैं ना, उस टाइप का है, ठीक है। यानी आपकी इबादत करता हूं, आराधना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, इस टाइप से। तो उसने क्या किया कि उसे आप इबादत है आपकी, इस टाइप से। और फिर उसके बाद क्या हुआ देखिए, माई फ्रेंड लक्ष्मी चंद, ठीक है, तो मेरे जो ये जैसे बोलते हैं ना पूजनीय बोलते हैं ना, उस टाइप से, ठीक है। माई फ्रेंड लक्ष्मी चंद, कि मेरा जो दोस्त है लक्ष्मी चंद, क्लेम्स दैट, उस क्या करता है, क्लेम करता है, क्लेम यानी दावा करता है कि, वो दावा करता है कि माई हाउस एंड ऑल माई पोजेशंस, ठीक है, क्या दावा करता है कि मेरा जो घर है, एंड ऑल माई पोजेशन, और मेरे सभी पोजेशन, तो पोजेशन यानी सब पोजेशन नहीं पढ़ेंगे, पोजेशन पढ़ेंगे। पोजेशन यानी संपत्ति, जायदाद को पोजेशन बोलते हैं, ठीक है। और मेरे जो जितने भी संपत्ति हैं, बिलोंग टू मी, बिलोंग टू यानी जो मुझसे संबंधित है, यानी जो मेरे संपत्ति है, मेरा जो घर है, उस पर वो दावा करता है। कौन, मेरा दोस्त लक्ष्मीचंद। कौन बोल रहा है, जो गरीब है ना, जो अमीर बन के गया है, वो बोल रहा है कि लक्ष्मीचंद ऐसे ऐसे बोल रहा है। बिल्कुल अपना ही उल्टा शुरू हो गया, जबकि लक्ष्मीचंद को जो जो बोलना था ये पहले ही शुरू हो गया। कौन शुरू हो गया, पहले ही बुद्धिचंद शुरू हो गया कि भाई लक्ष्मीचंद बोल रहा है कि मेरा घर और संपत्ति सब उसका है। ही क्वारल्स विथ मी ऑल द टाइम, ही क्वारल्स यानी झगड़ा करता है, ठीक है, विथ मी मेरे साथ, ऑल द टाइम यानी पूरे समय, ऑल द टाइम पूरे समय मुझसे ये झगड़ा करता है। ही हैज फोर्सिबली ब्रॉट मी टू द कोर्ट, हैज लगा है फोर्सिबली, ठीक है, और ब्रॉड यानी ब्रिंग का ये थर्ड फॉर्म ब्रॉड, तो यहां पे क्या हो गया, उसने जबरदस्ती मुझे लाया है, फोर्सिबली यानी जबरदस्ती, उसने जबरदस्ती मुझे लाया है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। हैज के साथ आप देख सकते हैं थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, उसने जबरदस्ती क्या किया है, लाया है, मी यानी मुझे, टू द कोर्ट यानी दरबार मुझे जबरदस्ती लाया है। प्लीज अलाउ मी टू आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस, प्लीज कृपया, अलाउ मी यानी मुझे क्या करें, अनुमति दें, टू आस्क यानी पूछने के लिए, हिम यानी उससे, अ फ्यू क्वेश्चंस, अ फ्यू यानी कुछ सवाल, कुछ सवाल पूछने की अनुमति दीजिए, मैं इससे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। देखो खुद ही सवाल पूछने लग गया, ले कौन गया, लक्ष्मीचंद, ठीक है, लेकिन यहां पे जवाब कौन दे रहा है, मतलब सवाल पहला कौन कर रहा है, बुद्धिचंद। अब बुद्धिचंद लक्ष्मीचंद से क्या पूछ रहे हैं देखिए, द काजी कॉल्ड लक्ष्मीचंद एंड ऑर्डर्ड हिम टू आंसर द क्वेश्चंस पुट टू हिम बाय बुद्धिचंद, ठीक है। तो काजी ने क्या किया, कॉल्ड यानी पुकारा, किसे पुकारा, लक्ष्मीचंद को, एंड ऑर्डर्ड हिम और उसे आदेश दिया, हिम यानी उसे, ऑर्डर्ड यानी आदेश दिया, टू आंसर द क्वेश्चंस यानी सवालों के जवाब देने के लिए, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, पुट टू हिम, पुट यानी जो रखे गए हैं, टू हिम यानी जो उसके सामने रखे जाएंगे, बाय बुद्धिचंद, बुद्धिचंद के द्वारा जो सवाल रखे जाएंगे, पुट यानी रखना, तो उसका जवाब देने के लिए बोले कि भाई तुम्हें आदेशित है, आदेश देता हूं कि जो जो सवाल पूछेगा उसका जवाब तुम्हें देना है। अब वो सवाल पूछ रहा बुद्धिचंद, देखिए क्या क्या सवाल पूछ रहा, बहुत अच्छा है, यहां पे आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। Whom does the cap on my head belong to? आज बुद्धिचंद, बुद्धिचंद ने पूछा, क्या पूछा देखिए, Whom does the cap on my head, ठीक है, Whom does the cap, इसका मतलब क्या होगा कि मेरे सिर पर, ठीक है, मेरे सिर पर
टोपी किसकी है, बिलोंग टू यानी होता है किसकी, या फिर बिलोंग यानी संबंधित है, यानी मेरे सिर पर जो टोपी है वो किससे संबंधित है, या इसे सरल शब्दों में कैसे बोल सकते हैं, मेरे सिर पर जो टोपी है वो किसकी है, नॉर्मल ऐसे बोल सकते हैं। बुद्धिचंद ने पूछा जो मेरे सिर पर टोपी है वो किसकी है, आप सभी को तो पता है किसकी है, वो लक्ष्मीचंद की टोपी है, ठीक है, जो मांगा था बुद्धिचंद ने। लेकिन देखिए कितना बढ़िया दिमाग लगा रहा है। अब लक्ष्मीचंद क्या बोल रहा है, इट बिलोंग्स टू मी, ये मेरी है या मुझसे संबंधित है, तो ये मेरी टोपी है, सेड द लक्ष्मीचंद, ये मेरी है। लक्ष्मीचंद ने कहा भाई आप सभी को पता है ना सच बोल रहा है, इसी की तो है। फिर पूछ रहा है देखिए बुद्धिचंद, whom do the clothes I wear belong to, whom do the clothes यानी ये जो कपड़े हैं I wear जो मैंने पहने हैं belong to किसके हैं, ये जो कपड़े मैंने पहने वो किसके हैं, आज बुद्धिचंद, बुद्धिचंद ने पूछा। फिर सीधी सी बात लक्ष्मीचंद क्या बोलेगा, दे बिलोंग टू मी, ये मुझसे संबंधित है यानी कपड़े भी मेरे हैं, सेड लक्ष्मीचंद, लक्ष्मीचंद ने कहा मेरे कपड़े हैं। फिर पूछ रहा बुद्धिचंद, एंड whom do the sandals on my feet belong to, और जो मेरे पैरों पे जो सैंडल हैं, सैंडल आप सभी को पता है वो किसके हैं, किससे संबंधित हैं। बुद्धिचंद ने पूछा मेरे पैर पे जो चप्पल हैं सैंडल है वो बताओ भाई किसके हैं। द सैंडल्स ऑल्सो बिलोंग टू मी, द सैंडल्स ऑल्सो यानी वो भी, जो चप्पल भी, बिलोंग टू मी मुझसे संबंधित है यानी चप्पल भी मेरे हैं, सेड लक्ष्मीचंद इन एन ऑफेंडिंग टोन। ठीक है, लक्ष्मीचंद ने क्या कहा, लक्ष्मीचंद ने कहा कि ये जो चप्पल है वो भी क्या है, मेरे ही है। यहाँ पे ऑफेंडिंग का मतलब क्या होता है, ऑफेंडिंग टोन मतलब इसे बोलते हैं नाराजगी, ठीक है, नाराजगी भरी टोन यानी उसकी जो बोलने की जो लहजा है उसे हम टोन बोलेंगे। तो नाराजगी भरे स्वर में, लहजे में वो बोला, ठीक है, कि चिल्लाते हुए समझ लो गुस्से से कि ये जो सैंडल है ये भी मेरे हैं। अब देखिए क्या हुआ, और फिर पूछ रहे हैं, एंड whom does the horse which I rode to the court belong to, आज बुद्धिचंद ने पूछा, और ये जो घोड़ा है, ठीक है, विच यानी जिससे, आई रोड मैंने क्या किया, सवारी की है, टू द कोर्ट तक जिस इस घोड़े से मैंने जो सवारी की है वो किसकी है, बुद्धिचंद ने पूछा। अब फिर आप सभी को पता है क्या बोलेगा, द हॉर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू मी, क्राइड आउट यानी चिल्लाना, ठीक है, और उसने चिल्लाकर क्या कहा, ये घोड़ा भी मेरा है यानी घोड़ा भी मुझसे संबंधित है, आप जो घोड़े के बारे में पूछ रहे हो ये भी मेरा है। आप देखिए आप कितना बढ़िया वो दिमाग लगा रहा है, आप देखिए सब हंस रहे हैं, अभी आगे पता चलेगा। अब ये लास्ट पैराग्राफ है, इतना ही बचा है बस। लक्ष्मीचंद एक्साइटेडली, ठीक है, तो लक्ष्मीचंद ने उत्तेजना से, थोड़ा बोलते हैं ना थोड़ा सा आवेश में आकर उसने कहा, द कैप, द क्लॉथ्स, द सैंडल्स एंड द हॉर्स आर ऑल माइन, माइन यानी मेरे, ठीक है। तो उसने उत्तेजना से कहा चिल्लाते, ये जो कैप है, टोपी है, ये जो कपड़े हैं, ये जो चप्पल है और ये घोड़े हैं सब मेरे हैं। अब वो सही तो बोल रहा है लेकिन आप सभी को पता है क्या होगा, ऑल द पीपल इन द कोर्ट लाफ्ड मोर, सभी लोग, ठीक है, जो दरबार में थे, लाफ्ड मोर यानी जोर जोर यानी जोर से वो हंसे, मोर यानी ज्यादा हंसे, एंड मोर लाउडली, सॉरी मोर एंड मोर लाउडली लिखा हुआ है यानी ज्यादा ज्यादा जोर से, यानी और जोर जोर से, उसे हम मोर एंड मोर लाउडली बोलेंगे, लाउडली यानी जोर से, तेज आवाज में, यानी जोर जोर से हंसे, ऐसे होगा, जो लोग कोर्ट में थे दरबार में जोर जोर से हंसे, एट लक्ष्मीचंद, लक्ष्मीचंद पर, एट यानी पर, लक्ष्मीचंद पर हंसे कि भैया देखो ये क्या बोलने आया है, ये जो पहना है सब मेरा है बोल रहा है। द काजी टू, जो काजी था, टू यानी भी, काजी भी हंसा। अब उसके बाद उसने क्या किया देखिए, स्टाइफल्ड, स्टाइफल्ड मतलब होता है दबाना, किसे दबाया, हिज लाफ्टर यानी अपनी हंसी को उसने दबाया, बोलते ना भाई अब उसे हंसना तो मना है, भाई वहां के कोर्ट के दरबारी हैं, मतलब वहां के समझ लीजिए राजा हैं, तो उसने क्या किया, लेकिन अपनी हंसी को उसने क्या किया, दबाया, ठीक है, दबाते हुए हंसा, मुंह दबाते हुए हंसे ना वैसी, विथ डिफिकल्टी यानी बड़ी डिफिकल्टी यानी मुश्किल से अपनी हंसी को दबाया। एवरीबडी इन द कोर्ट, हर कोई, ठीक है, सभी जो दरबार में थे, बिलीव दैट यानी उन्हें यकीन था, लक्ष्मीचंद हैड गॉन मैड, लक्ष्मीचंद हैड गॉन मैड यानी हैड, गो का थर्ड फॉर्म, ठीक है, गो एंड गॉन, तो हैड के साथ गॉन यानी पास्ट परफेक्ट टेंस यानी चुका था, चुकी थी, इस प्रकार से, तो लक्ष्मीचंद पागल हो चुका था। सभी ने क्या सोचा कि लक्ष्मीचंद
पागल हो गया है या पागल हो चुका था, सॉरी हैड का यूज है, पागल हो चुका था, इस प्रकार से कि सभी ने ये सोचा कि लक्ष्मीचंद पागल हो चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस, ही स्टूड, ठीक है, तो वो स्टूड यानी स्तब्ध खड़ा रहा। अघस अमिट्स, अभी अघस अमिट्स का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना हक्का बक्का होके रह जाना, अचंभित, अचंभे में पड़ जाना। अघस अमिट्स द पील्स ऑफ लाफ्टर, तो पील्स ऑफ लाफ्टर का मतलब क्या होगा, यानी पील्स मतलब होता है जो गड़गड़ाहट होती है ना, गड़गड़ाहट, यानी कि जो हंसी की जो तेज आवाज, हंसी की गड़गड़ाहट, ठहाके मार के जो हंस रहे थे, तो उसे देखकर वो क्या हो गया, अचंभित हो गया, ठीक है। द काजी फाइनली, अब वो जो काजी थे वो फाइनली उसने अंततः क्या किया, डिसमिस द केस, ठीक है, डिसमिस्ड, डिसमिस्ड यानी बोलते हैं खारिज कर देना, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, द केस यानी उस मामले को खारिज कर दिया उस काजी ने। क्यों खारिज किया होगा, आप सभी को पता है, उसे लगा कि पागल हो गया भाई ये आदमी, पूरा अपना घोड़ा आप ही के साथ कोई जाएगा, है ना, और बोलोगे घोड़ा भी, गाड़ी भी मेरी है, टोपी भी मेरी, कपड़ा भी मेरी, तो कोई भी बोलेगा पागल ही है, अपना कपड़ा को, अपना गाड़ी वाड़ी कोई थोड़ी दे देगा सामने वाले को। तो सभी ने सोचा ये पागल हो चुका है, और उसने क्या कर दिया, देखिए केस को उसने खारिज कर दिया। भाई आज का थोड़ी है कि आजकल तो भाई दुनिया भर का आ गया सीसीटीवी ये वो, वैसे तो नहीं था जमाना, पहले जमाने की बात है, तो उसने क्या कर दिया, उसे खारिज कर दिया। बुद्धिचंद मेड लक्ष्मीचंद आ लाफिंग स्टॉक इन द कोर्ट, बुद्धिचंद ने मेड यानी बनाया, ठीक है, लक्ष्मीचंद को अ लाफिंग स्टॉक यानी एक हंसी का पात्र या हंसी की चीज बना दी, इन द कोर्ट दरबार में हंसी का पात्र बना दिया, किसे, लक्ष्मीचंद को, जो कि क्या कर रहा था, दिमाग लगा रहा था उसका पैसा हड़पने। एंड दस और फिर और तब, और उसने क्या किया, फॉइल्ड द इवल प्लॉट ऑफ लक्ष्मीचंद, ठीक है, फॉइल्ड, भाई दस यानी क्या होता है, दस यानी इस प्रकार, ठीक है, उसने क्या किया, फॉइल्ड, अब यहां पे फॉइल्ड का मतलब होता है नाकाम कर देना, फेल कर देना, ठीक है, तो नाकाम कर दिया द इवल प्लॉट यानी बुरी योजना को ऑफ लक्ष्मीचंद के, है ना, ऑफ लक्ष्मीचंद, लक्ष्मीचंद की जो बुरी योजना थी, जो कि उसके घर को हड़पने की जो बुरी योजना थी, उसे उसने नाकाम कर दिया। वो जाएगा कि भाई घर को ये करो वो करो, कोई मानेगा क्या, बिल्कुल नहीं मानने वाला। हाँ हो सकता है बाद में उसने उसके पैसे को उसने क्या कर लौटा दिया हो, लेकिन जो उसकी जो योजना थी ना लक्ष्मीचंद की, उसे उसने फ्लॉप करवा दिया कि जो पैसा चाहता था, सॉरी उसका घर चाहता था कि ये तो पैसा चुका नहीं पाएगा, असाइनमेंट करवा देता हूँ, उसका घर को हड़प लूंगा। तो वो जो इवल प्लॉट था यानी जो बुरी योजना थी, उसे उसने क्या कर दिया, नाकाम कर दिया। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट इसका कम्युनिटी में, इसके अलावा फेसबुक पेज में मिल जाएगा, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।